हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम चलते चलते आज नॉटी ओमेगा के बारे में थोड़ा सा जानते चलते हैं। तो पहले आता है लैन क्लैन, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ वहाँ पे शांति और धैर्य के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे नियमों को जितनी मान्यता दी जाती है उतनी शायद किसी और क्लैन में नहीं होगी। क्लैन के अभी के किंग है लैन क्लैन, जो नियमों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनके नेतृत्व के अंदर डिसाइपल्स एक से बढ़कर एक है और यहाँ पे इनकी प्योर एनर्जी भी सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है। उसू के अंदर 2 जेट्स हैं, सबसे बड़े हैं लैन चिचेन। उनके स्वभाव से शांति नज़र आती है, वो काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, काइंड है और यहाँ पे उनकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट देख के बुरे से बुरे वक्त में भी काम और पीस का माहौल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आता है हमारा आइस प्रिंस यानी कि लैन वांगजी, जिसे देखते सही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वो इतना ज़्यादा आइस प्रिंस की तरह घूमते रहता है और कोल्ड बना रहता है, उसके पास जाने से भी लोगों को डर लगता है। उसकी वो आंखें जिनमें कोई एक्सप्रेशन ही नज़र नहीं आता, उन्हें देख के कौन ही बातें करे। कोई भी लैन वांगजी की आंखों में ज़्यादा देख ही नहीं पाता। जो भी लैन वांगजी से बात करता है अपनी नज़रें कहीं और ही रखता है। लैन वांगजी काफ़ी शांत स्वभाव का है, उसके साथ साथ वो सारे नियमों का पालन करता है। जो 3000 गुस्सों के नियम किसी से नहीं माने जाते, कोई ना कोई एक ना एक तो तोड़ ही देता है। बट आज तक का लैन वांगजी का नियम है कि उसने एक भी नियम नहीं तोड़ा है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे पूरे 6 मैजिक कैटेगरीज है और उसके तरह ही यहाँ पे ये सारे क्लैंस को बांटा गया है। लैन क्लैन जो खासकर जाना जाता है आइस मैजिक के कारण, ये लोग आइस मैजिक के साथ परफेक्ट होते हैं और गुस्सू का मौसम भी लगभग ठंडा ही रहता है। यहाँ पे बर्फ़ गिरना आम बात है और लोगों के लिए यहाँ का ये मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और उन्हें यहाँ पर रहने में कई भी तकलीफ़ हो सकती है। बट अब गुस्सू के लोगों को यहाँ के ये पूरे वातावरण में ढल चुके हैं और इन्हें आदत भी हो चुकी है। लैन कुरैन जो एक अल्फ़ा है, चिचेन और लैन वांगजी भी एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है। हम चलते हैं नेक लैन की तरफ। नेक लैन का है इस समय नीमिंगजुए, जो एक अल्फ़ा है और ये पूरा क्लैन फार मैजिक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। नेहोसैन जो एक ओमेगा है और काफ़ी नॉटी है। यहाँ पे वो नीमिंगजुए से पूरा उल्टा है। नीमिंगजुए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उनका स्वभाव में ही ऐसा लगता है नियम बसते हैं। वो तो नियमों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और सबसे ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग और इंसान को और भी ज़्यादा पावरफुल बनने की। उसमें वो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। उसके साथ साथ उनकी पावर्स भी नेक लैन के अंदर सबसे ज़्यादा है। नेहोसैन यहाँ पे ताकत से ज़्यादा बुद्धिमत्ता में होशियार है। वो जितना शैतान है और जितना मासूम लगता है, उतना ही उसकी शक्ल के पीछे छुपा हुआ उसका दिमाग कोई नहीं जान सकता। नेहोसैन ही उनके राज्य के अंदर लगभग सारी रणनीतियाँ तैयार करता है। अब बारी आती है वैन क्लैन की। ये लोग वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ कुछ ब्लैक पावर्स का भी, क्योंकि यहाँ पे वैन क्लैन सारी शक्तियाँ हासिल करना चाहता है। वो सभी क्लैन की शक्तियों को पाना चाहता है। क्लैन का अभी इस समय का लीडर है वैन रूहान। इसके 2 खास लोग हैं, उसका बेटा वैन चाओ, एक खास मंत्री जिसके बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता, और इसका एक ऐसा स्पाई सबके साथ होके भी किसी के साथ नहीं है। तो हम चलते हैं जिन क्लैन की तरफ, जहाँ पे जिन क्लैन विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे ये सारे लोग विंड मैजिक में एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये तलवारबाजी में भी काफ़ी फेमस है। हाँ, इनकी तलवारबाजी लैन क्लैन के आगे कुछ भी नहीं है। जिन क्लैन को अपनी तलवारबाजी पे काफ़ी घमंड है। जिन क्लैन के लीडर हैं मिस्टर जिन अल्फा है। उनकी वाइफ से जिनको एक सन है, उसका नाम जिन जोशियन है, जो एक ओमेगा है। यहाँ पे उनकी कॉन्क्यूपाइन, जिसे उन्होंने कॉन्क्यूपाइन का दर्जा तक नहीं दिया है, एक मिस्ट्रेस की तरह रख रखा है। उनसे उन्हें एक और सन है जिसका नाम गोंग्याओ है। गोंग्याओ एक बीचा है। गोंग्याओ की मदर की डेथ के बाद से अब वो यहीं पे जिन क्लैन के अंदर है। उसकी कोई खास रिस्पेक्ट तो नहीं है वहाँ पे, पर तब भी वो यहाँ पर रहता है। पर जिन जोशियन उसे अपने भाई की तरह मानता है और उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करता है। तो हम आते हैं यूनमिंग जियांग सेक्ट की तरफ। जियांग फैमिया जो जियांग क्लैन के लीडर है, उनकी वाइफ मैडम यू, जो यहाँ पे सारे डिसीजन लेती है क्लैन के अंदर के, और जो युद्ध के डिसीजन होते हैं वो मिस्टर जियांग फैमिया लेते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बेटी है उनकी जियांग यानली, जो एक अल्फा है। तीरंदाजी में सबसे अच्छी है
उसके साथ साथ वो कुकिंग में और डांस में, कोरियोग्राफी में, इन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पे इनका पूरा क्लैन जाना जाता है नेचर से जुड़ी हुई जादुई शक्तियों के कारण। यहाँ पे ये लोग प्रकृति को क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद ये पूरे क्लैन मिलके कोई नहीं कर सकता था। इसलिए जैंग क्लैन में काफ़ी हरियाली है और यहाँ पे हर किस्म का रेयर से रेयर प्लांट और मेडिसिन मिलना सबसे आसान हो जाता है। मेडिसिन के प्लांट्स के कारण ही लैन क्लैन और यूरमिंग जैंग क्लैन के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। पे जैंग क्लैन के सेकंड प्रिंस की बात आती है, जो है जियांग चैंग। वैसे ग्रिम्पी ओल्ड मैन की तरह अपने इमोशन कभी ज़्यादा शो ही नहीं कराता है और वो विंग पूरी सेकंड मॉम की तरह है। जियांग चैंग विंग के लिए बहुत पॉजिटिव भी है। यहाँ पे अब बात आती है वेवुशियन की, जो जियांग क्लैन का सबसे छोटा प्रिंस है और इससे बड़ी बात, आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं है। जहाँ पे भी जाता है उसके फेस पे एक वेल बंधा हुआ होता है और ना ही किसी को मालूम है कि आज तक यहाँ पे वेवुशियन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करता है। यहाँ पे सब ने जियांग याली और जियांग चैंग का पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा है और एक लेवल तक उन्हें अंदाज़ा है कि वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। बट वेवुशियन के बारे में अफवाह है कि वो मैजिक पावर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी पावर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। सिक्स्थ मैजिक कैटेगरी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता है, ये एक मिस्ट्री की तरह रह जाता है। इस पावर्स के बारे में सिर्फ एक इंसान को मालूम है, जो है बॉक्सर सरन। इस समय वो इस पूरे बड़े से कल्टिवेशन वर्ल्ड में कहाँ है कोई नहीं जानता। उन्हें बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश करी पर कोई भी उन्हें ढूंढने में सक्षम नहीं रहा। ये कहानी शुरू होती है यूरमिंग जैंग क्लैन में, जहाँ पे मिस्टर जैंग फैम में मैडम यू से बातें कर रहे थे। उस रूम के चारों तरफ काफ़ी कड़ा पहरा था। वहाँ पे एक मध्यम सा दिया जल रहा था और कुछ लैंप्स थे। दिए के ऊपर जब हम एक पेपर को घुमाते हैं तो उस पेपर पे क्या लिखा है वो नज़र आने लगता है। वहाँ पे मिस्टर जैंग फैम कहते हैं, यह हमें एक सीक्रेट मैसेज मिला है। इसके हिसाब से आज हमारे ऊपर वन क्लैन का हमला होने वाला है। हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना होगा। मैंने जियांग क्लैन में सारी पाबंदियाँ देख ली है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दी है। बस हम ही लोगों को यहाँ से अब जाना रह गया है। पर यहाँ पे एक बुरी बात भी है। अब मिस्टर जैंग फैम पे हाथ रखते हुए कहती है, ये क्या है? हम हर बुरी सिचुएशन को मिलकर फेस करेंगे, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ। यहाँ पे मिस्टर जैंग फैम कहते हैं कि वैन क्लैन ने यहाँ पे हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे बाहर जाने के सारे रास्तों पे वो है और सिर्फ एक रास्ता बचता है। वो उन्हें बताते हैं कि वो रास्ता हमारे जैंग क्लैन में एक सीक्रेट पे है, जो हम लोग क्या वहाँ जाके नहीं छुप सकते जहाँ आपने पूरे जैंग क्लैन को छुपाया है। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें हमारे फर्स्ट वे को रास्ते को इस्तेमाल करते हुए उस जगह के लिए निकलना पड़ेगा और उस जगह पे पहले से वैन क्लैन के सैनिक मौजूद है और अगर हमें उन्होंने गलती से भी पकड़ लिया तो सभी लोगों की जान खतरे में आ सकती है और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। कहती हैं, तो फिर हम उस सीक्रेट पैसेज से क्यों नहीं चल लेते? वहाँ से हम जा तो सकते हैं पर उसमें भी एक खतरा है, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी सालों से हमने इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे अब अच्छे से याद नहीं है कि वो रास्ता कहाँ खुलता है। अब मैडम यूँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग सब एक साथ फेस कर लेंगे। अब यहाँ पे मैडम यू अपने बच्चों के रूम में जाती है, जहाँ पे जियांग चैंग और वेवुशियन सो रहे थे। यहाँ पे मैडम यू जियांग चैंग को उठा के कहती है कि शांति से विंग को उठाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे ऊपर हमला हो गया। जियांग चैंग हमें सर हिलाता है, अपनी तलवार लेता है, वो विंग को उठाने लगता है। विंग भी उठ जाता है। विंग उठने के बाद जियांग चैंग से कुछ कहता, फिर जियांग चैंग उसके ऊपर हाथ रख देता है, उसे सारी सिचुएशन बताता है और अब वो एक अपनी सुबियान लेता है। अब ये दोनों तैयार थे। मैडम यू के पीछे पीछे अपने सिस्टर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर जियांग याली पहले से तैयार थी। उन्होंने अपने बो एंड एरो को रेडी कर लिया था और वो बिल्कुल जैसे वॉर पर जाने के लिए कोई तैयार होता है वैसे सज्ज थी। यू कहती, याली तुम कहाँ जा रही हो? जियांग याली कहती, आप लोग यहाँ से निकलिए, मैं अभी वैन क्लैन को संभालती हूँ। मैडम यू कहती, बिल्कुल नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो, चलो यहाँ से, हम लोग उन्हें बाद में देख लेंगे। के मैडम यू अब जियांग याली को अपने साथ लेके उस पैसेज के सामने आ चुकी थी, जहाँ पे मिस्टर जैंग फैम में अपने कुछ बॉडीगार्ड जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं उनके साथ और कुछ सर्वेंट जो उनके पीछे छूट गए थे उन्हें लेकर अब वहाँ से निकलते हैं। वो बॉडीगार्ड उनके आसपास ही थे।
यहाँ पे मिस्टर जंग बाबा कहते हैं आगे का रास्ता साफ लग रहा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग काफ़ी देर से इसी टनल में इंतज़ार कर रहे हैं। वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं रुकिए, पहले मैं आगे जाके देखता हूँ कि कोई खतरा है या फिर नहीं है। वो आगे जाके चेक करता है, उसे कुछ भी नहीं होता है तो वो सबको बाहर बुला लेता है। पर उनके बाहर आते ही वैन क्लैन ने उन पर वहाँ पर भी हमला करने लग गए थे। वो बॉडीगार्ड्स अभी सबको प्रोटेक्ट करते हुए जैंग फैमिली को कहते हैं किंग आप यहाँ से निकलिए, हम इन्हें देखते हैं। और वहाँ पे वो 4 बॉडीगार्ड रुक के वहाँ पे उतनी एक पूरी सेना की टुकड़ी से अकेले लड़ रहे थे। फैमिली उस अंधेरी चांदी रात के अंदर एक नाव के पास जाते हैं। वहाँ पे मैडम यू को, उसके बाद जियांग चैंग को, जियांग यानली को और फिर वेओशन को चढ़ा देते हैं और खुद भी आ जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ सर्वेंट्स भी आ जाते हैं, पर वो 4 बॉडीगार्ड अभी भी नहीं पहुँच पाए थे और उनकी तरफ सैनिक बढ़ रहे थे, इसलिए जैंग फैमिली को अब रस्सी काटनी पड़ती है और उनकी नाव अब धीरे धीरे बहते हुए वो भी काफ़ी दूर आ चुके थे। बट अचानक से यहाँ पे उनके पीछे कई तीरों की बारिश होने लगती है और अब इस नदी का बहाव भी काफ़ी तेज हो गया था, जैसे कोई समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। उसी तरीके से यहाँ पे उनके ऊपर तलवार और भाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बरस रही थी। नाव के ऊपर एक बड़े से गोले जैसा कुछ बॉम्ब की तरह आके लगता है। उसकी नाव काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और वहाँ पानी भी भरा रहा था। ये पूरा अंधेरा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस ओर से वो घिरे हुए हैं। और यहाँ ऐसे ही होते होते उनकी नाव जाके एक बहुत बड़े से चट्टान से टकराती है। यहाँ पे इसके बाद वो पूरी नाव चूर चूर हो चुकी थी। बट उसमें शुक्र की बात ये थी कि यहाँ पे मिस्टर जैंग फैमिली ने मैडम यू, जियांग यानली, जियांग चैंग और 2 सर्वेंट्स को बचा लिया था। बट यहाँ पे उन्हें वहीं कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। नदी के अंदर किसी की लाश तैरते हुए और काफ़ी ब्लड दिखता है। मिस्टर जैंग फैमिली को लगता है शायद वो वही है। वो उसी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक आग लगा हुआ तीर आता है और वो पर्सन पूरा जल के राख हो जाता है। अब कुछ भी नहीं बचता है। और दूसरी ओर यहाँ एक पर्सन बहते एक किनारे पे आके रुका हुआ था। यहाँ पे उसकी बॉडी बस किनारे पड़ी हुई थी, वो पूरी भीगी हुई थी। उसके फेस पे एक मास्क था और वो पूरी बॉडी गंदी हो चुकी थी, पूरी कीचड़ में सनी हुई थी। तो वो क्या है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लान में से एक डिसेबल कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। दूसरा डिसेबल कहता है क्या करें, वो जख्मी है और हमारे नियम कहते हैं कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी ये एक जख्मी इंसान है, ये हमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ पर हो सकता है ये कोई स्पाई हो और ये कोई एक चाल हो। यहाँ पे वो डिसेबल कहता है वो मैं नहीं जानता, अभी तो हमें इसे बचाना चाहिए। तुम देखो ना कितना ज़्यादा ब्लड निकल चुका है इसका, अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। जो भी फैसला होगा वो हमारे किंग ले लेंगे, अभी हमें इसे लेकर लैंड क्लैन में चलना चाहिए। सब लोग हमें सर हिलाते हैं। वो लोग अब उस पर्सन की बॉडी को लेके लैंड क्लैन में पहुँचते हैं। वहाँ के लैंड क्लैन के हीलर्स उसकी पूरी बॉडी को पहले क्लीन करते हैं। एक ओमेगा सर्वेंट को बुलाया जाता है जो उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। उसके बाद उसे दूसरे रोप्स पहनाती है। बाद हीलर्स आके उसे अच्छे से देखते हैं। उसके सर की पे जो चोट थी उस पर वो दवाइयाँ लगा देते हैं और एक पट्टी बांध देते हैं। अब वो पर्सन के मास्क हट चुका था और उसकी ब्यूटी देख के सब लोग मेस्मराइज हो रहे थे। ये बेहोश है पर तब भी ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका नाम क्या है, किसी को नहीं मालूम था कि ये पर्सन कौन है और इसका नाम क्या है। सिर्फ वो कर सकते थे तो वो था इंतज़ार कि ये उठे और बताए कि ये कौन है और ये कहाँ से आया है। ऐसे कई सवाल। अब तक यहाँ पे लैन कुरैन और लैन सजन आ चुके थे। लैन वांगजी एक नाइट मिशन के ऊपर अभी लैन क्लैन से बाहर गया हुआ था, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कुरैन और जियांग चैंग उसे अच्छे से देखते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं याद ये किसी बड़ी फैमिली का बच्चा है, क्योंकि सभी क्लैंस के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। उनके प्रिंस और प्रिंसेस से वो मिले हुए हैं, अल्फा ओमेगा सबसे वो जानते हैं, बट इसे उन्होंने कभी भी नहीं देखा। लैन कुरैन उन डिसेबल्स को शाबाशी देते हैं जिन्होंने अच्छा किया इस पर्सन की जान बचा के। उसके बाद लैन कुरैन लैन सजन पर जिम्मेदारी दे के चले जाते हैं कि जब भी ये पर्सन होश में आए उन्हें बुला लिया जाए ताकि वो जान सके कि ये कौन है। लैन सजन हाँ में सर हिलाते हैं और वो कुछ हीलर्स को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सब लोग अब बस इंतज़ार कर रहे थे कि ये पर्सन होश में आए और उन्हें मालूम चले कि ये कौन है। इंतज़ार करते करते अब एक हफ्ता हो गया था।
लैनवांग जी अपने नाइट हंट से वापस आ चुका था और उसे भी सब कुछ बता दिया जा चुका था। लैनवांग जी भी हीलर्स के साथ जाके उस पर्सन को देखा करता था। जब जब हीलर्स उस पर्सन को ट्रीट करने जाते थे, लैनवांग जी भी उनके साथ जाता है ताकि वो देख सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं, हीलर्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं। बट यहाँ पे अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा है पर ये पर्सन अभी भी होश में नहीं आया। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।